जयंती और गजानन का उत्सव चली रहा है और आगे बावन द्वादशी। तो थोड़ा सा जैसे भगवान की इच्छा होगी वैसा उनका चरित्र का वर्णन हम भागवत कथा भगवान राधा रानी भगवान कृष्ण की कथा और कथा के साथ साथ जो भी चीज हम करते हैं आखिर क्यों? सत्संग करें, प्रार्थना करें, भगवान नाम लें, लीला सुने, लीला बोलें, समझें, अध्ययन करें, क्यों? इसलिए कि भगवत कथा का, भगवान की लीला का इतना महात्म्य है कि उनकी लीला कहने से, सुनने से, पढ़ने से, भजन करने से, कीर्तन करने से हमारा एक संबंध जुड़ता है, एक संबंध जुड़ता है और उससे हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रभावित होती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है और फिर हम निर्मल होते हैं और भगवान से हमारा संबंध जुड़ता है। इसलिए और हमको विवेक देने के लिए, हमको सावधान करने के लिए, ये जो भी चीज है हमको बोध कराने के लिए, हमको जगाने के लिए, हमको होश में लाने के लिए, ये सब जो चीज है भगवान अवतार, विभिन्न प्रकार के अवतार धारण किए। किस लिए? उनको कोई जरूरत नहीं। लीला मतलब आनंद लेने और देने, खासतौर से हमारा उद्धार करने के लिए, भक्तों के उद्धार करने के लिए भगवान विभिन्न विभिन्न लीलाएं करते हैं। उसमें से एक राधा अष्टमी और भगवान कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति विशेष भगवान को जिस भाव से पुकारता, जिस भाव से पुकारता, अगर पुकार सच्ची है तो भगवान पता नहीं किस रूप में, किस प्रकार से उनकी पुकार सुनकर के उनका योगक्षेम करता है। और ये बीच बीच में जो पर्व है, जो अवतार दिवस है, हमको बोध दिलाने के लिए कि हम सावधान रहें। सावधान का मतलब किधर तेरी मंजिल किधर जा रहा है, आपकी मंजिल क्या, कहां है और जा किधर रहे, इसको बोध कराने के लिए, आपको होश में लाने के लिए, आपको जगाने के लिए ये जितनी भी चीजें हैं इसीलिए। और कहते हैं कि राधे राधे कहो चले आएंगे मुरादे। हम लोग बोलते हैं कि आप राधे राधे करो, कहो चले आएंगे मुरादे। उसका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है, बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। अपने अपने उतनी क्षमता नहीं अपने पास कि एक ही अर्थ हो सकते हैं, कई प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छे लगे, जो बड़ा प्रीति उसमें समझ में आई कि जिस प्रकार से हम संसार की चीजों के लिए, जिस प्रकार से विषयों का आनंद लेने के लिए हमारी वृत्ति विषयकारता हो जाती, उसमें डूब जाती। विषय आनंद को लेने के लिए विषयकारता वृत्ति की जरूरत होती, वैसी वृत्ति हो जाती। उसी प्रकार से
उसी प्रकार से ब्रह्मानंद लेने के लिए, भगवान का आनंद लेने के लिए हमारी वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। और जो ब्रह्माकार ही की हुई वृत्ति है, जो एक रूप हो जाती है, एक रस हो जाती है, सब वृत्तियों का जो रस हो जाती है, कहते हैं एक अर्थ में वही हमारी राधा है। और भी अर्थ, और जब एक वृत्ति हो जाती है तो कहां राधा कहां कृष्ण, कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण। वैसे एको हम बहुत श्याम, और एक ही दो हो जाते, दो ही एक हो जाते। और ये सिर्फ लीला हमको आनंद देने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, गोप गोपी उस समय जो गोप गोपियां थी उनको भगवत संबंध से जोड़ने के लिए, भगवान कृष्ण से जोड़ने के लिए ऐसी लीला है। और उसी क्रम में भगवान अपनी योग माया के रूप में अपने अवतरण से पहले श्री राधा जी को एक भूमिका बनाने के लिए, एक लीला को एक आकार देने के लिए उनको अपने अवतरण से पहले ही भेजा कि किस प्रकार से लोग जो है इस लीला में सम्मिलित होकर के उसका रसपान करें। और ये जो वृत्तियां हैं, हम जो कहते हैं कि राधे राधे कहो चले आएंगे मुरारी, तो उसका बड़ा यही संबंध है कि जो हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी हैं, जो बहिर्मुखी हैं, वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होकर के हमारे जो आत्म तत्व रूपी कृष्ण है उनकी ओर केंद्रित। ये तो एक अर्थ ऐसा भी, तो अपने अपने भावनाओं के अनुसार भक्त लोग अपनी अपनी जिसको जिस प्रकार से बोध हुआ वैसा अपना भाव प्रकट किया, लेकिन सबका सार यही है, तस्मात् केन मन कृष्ण निवेश है। किसी भी प्रकार से भगवान में हमारा मन लग जाए, सबका सार है। आपका प्रकार कौन सा है ये मायने नहीं रखता। प्रकार बहुत ही अच्छा हो, प्रकार बहुत ही अच्छा हो, लेकिन भगवान से संबंध न जुड़ पा रहा हो तो प्रकार किस काम का है। प्रकार भले ही देखने में दूसरे को लगे कि यार ये कौन सी विधा है, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन आपको आनंद हो रहा है, आपका संबंध लग रहा, भगवत संबंध हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा है। तो किसी जिस प्रकार से भक्ति बढ़े, भगवान की स्मृति बढ़े, वो हमारे लिए वो साधन है, न कि किसी का कहा हुआ, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं। हमको जिससे आनंद की प्राप्ति होती वो हमारा साधन है। साधन तो सबके हैं, कई प्रकार के हैं, अपने अपने जिस प्रकार से लोग जिसका भाव होगा पूछेंगे बताएगा भी, लेकिन सार यही है कि जिससे आपको लगता है कि नहीं हम प्रगति कर रहे हैं, हमारा आध्यात्मिकता बढ़ रही है, वो आपका साधन है। वो आपको पता है कि किस प्रकार से आपको आपकी प्रगति हो रही है। तो राधा अष्टमी की और भी कथाएं हैं, हमको बहुत पता नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा ये लगा कि ये पर्व जो है हम राधा रानी से प्रार्थना करें, हम राधा रानी से प्रार्थना करें उनके अवतरण दिवस पे हमको भी इस संसार की जो लीला है, जो विषयकारता है, इससे परामुख करके, इससे हटा करके अपने भगवान सम्मुख कर दे, भगवान कृष्ण में हमको लगा दे, कृष्ण में जोड़ दे, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। और भगवान आज दधीची जी का भी जयंती, दधीची जी एक कुछ भी कहा जाता परोपकार के लिए, हम कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ रुपए दे देते हैं, कुछ समय दे देते हैं, कुछ द्रव्य दे देते हैं, तो सोचते हैं हमने परोपकार
कार्य किया इन जनरल ट्रेंड है, और 4 लोग नाम ले लेते हैं तो और हमको अच्छा लगता है कि लगता है कोई विशेष किया है, कुछ विशेष हम हैं। लेकिन दधीची जी को देखिए, वो परोपकार के लिए अपना शरीर ही, अपने शरीर की आहुति दे डाली, जिससे उनका विरोध, जो उनसे विरोध करता था इंद्र, लेकिन ठीक है कल्याण होना है तो अभी अपना जो है आहुति दे दे कि ठीक है, अगर इस मेरे शरीर से देवताओं का कल्याण होता है तो ये शरीर समर्पित है। और ये अस्तर आज हमारे पास नहीं, लेकिन कथा के माध्यम से बहुत कम ही लोग होते हैं कि उनकी कैटेगरी में आप आते हैं कि हम कहते हैं दधीच की हड्डी है क्या, एक ही उदाहरण मिलता है, मतलब इतना बलशाली, उसका कोई काट नहीं, लेकिन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि कोई व्यक्ति शरीर आहुत कर सकता है, तो क्या हम अपना थोड़ा समय, थोड़ा द्रव्य, थोड़ी कुछ भी चीज क्या हम समाज के लिए सहयोग नहीं कर सकते? एक संदेश है, एक प्रेरणा है कि क्या हम नहीं कर सकते? उन्होंने तो अपने शरीर को ही आहुत किया, क्या हम थोड़ा सा अगर ये थोड़ी भावना भी इस उनके चरित्र से, जीवन चरित्र से हम सीखें, तब भी माना जाएगा कि हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाए। तो अपने ऊपर है कि किस प्रकार से चीजों को हम आत्मसात करते हैं। ये तो बोलने वाला बोलेगा, सुनने वाला सुनेगा। इसलिए गजानन भगवान गणपति का उत्सव आप देखिए, चर्चा हो चुकी, थोड़ी सी जो अच्छी लगी, बल भी है, बलशाली भी है, लेकिन बल के साथ धीरता, धैर्य, शांत चित्त। अब हमारे पास बल हो जाता है तो हम क्या करते हैं? अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। ये भाव गणपति शिक्षा देते हैं, बलशाली एक संदेश देते हैं। बलशाली बल होना नहीं, उससे अधिक ये जरूरी है बल का सदुपयोग, पद और मद। कितनी धीरता आप देखेंगे तो अपने आप लगता है कि धीर, वो बालपन है, वो करुणा है। आंखों को देखिए कि आंखों में वो करुणा है, बल है, लेकिन साथ में करुणा है। आंख को देखें, एकदम लगता है कितना करुणा है, करुणा से भरा हुआ। बालपन कितना, भोलापन कितना। तो दो चीज संयोग होती है जब भोलापन, बालपन और करुणापन बल के साथ ये सब का संयोग होता है, तभी दिव्यता प्रकट होती है, तभी आदमी दिव्य होता है। मतलब एक संदेश अपने आप चीजें आप देखेंगे तो एक संकेत कर रही है, समझे क्या ना समझे, लेकिन संकेत कर रही है। उनका भोला, उनका धीरपन हमको संदेश दे रहे कि दिव्यता लानी है जीवन में, तो बल के साथ करुणा भी होना चाहिए, बालपन भी होना चाहिए, भोलापन भी होना चाहिए। बच्चा कितना भोला होता है, जो भी कुछ बता देता है, इतना सरल, इतना सहज। तो सीखें भगवान गजानन के उत्सव से। और सब जब कार्यक्रम होता रहता है तो लंबोदर और महोदर
सब कुछ पचा डालते हैं, सब कुछ भी पचा डालते हैं। इसलिए महोदर, इसलिए लंबोदर। क्या कौन अपमान किया, अपमान किया, अच्छा किया, बुरा किया, इसकी बात इससे नहीं, सब कुछ पचा करके रखना है, न कि इनकी बात उनसे, उनकी बात उनसे करके झगड़ा करवा देना। नहीं, एक महोदर इंडिकेट करते हैं, सिंबॉलिक हमको कहते हैं, आपको कहते हैं, ये संदेश देते हैं, झगड़ा एक दूसरे में न कराओ, पचा डालो। लोग कहते हैं कि बात पचती नहीं, पेट में निकल जाती है, पचती नहीं, तो संदेश देते हैं। खास तौर से किसी की बुराई किसी को कर दिया हो तो उसको जरूर छिपा लें, नहीं तो पता नहीं बातों से कहां से दिल का ताड़ आदमी बना ले। सब संदेश किस प्रकार से आत्मसात करते हैं, और कान का झुलना भी संदेश है। सार्थक चीजों को ही ले रहे हैं कि सब पूरा कबाड़ सब ले रहे हैं, इसके सूप की तरह सार सार नहीं रहे, थोथा नहीं उड़ा, सार सार चीज को ही आत्मसात करना है, पूरा कबाड़ तो सब चलता ही रहता है। हर चीज को अगर करेंगे तो फिर हमारी स्थिति ठीक नहीं रह पाएंगे, गंभीर नहीं हो पाएंगे। तो हमको संदेश है, आपको संदेश है भगवान के जो ये उत्सव मनाया जा रहा है, किस प्रकार से हम आत्मसात करते हैं। और भगवान गजानन उत्पत्ति और विसर्जन पहले भी चर्चा हो चुकी। आदमी जन्म लेता और मृत होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जन्म में तो हम बोल पीटते हैं, बधाइयां दी जाती हैं, लेकिन मृत्यु में कोई बुरा नहीं मानेगा। मृत्यु होती है, किसी को रोना नहीं आता तो चार लोग और बैठ जाते हैं, उसको रुला ही देते हैं। एक जो सामाजिक परिवेश है, लेकिन भगवान गजानन संदेश देते हैं जैसे जन्म है उत्सव, वैसे विसर्जन भी उत्सव में होना चाहिए। हमारा जो मृत्यु भी है उसको भी उत्सव में होना चाहिए, और मृत्यु उत्सव में तभी होगी, ध्यान दीजिएगा, जब हमारी कृति अच्छी हो। जब हमारी कृति अच्छी नहीं होगी तो हमारी मृत्यु उत्सव में नहीं हो सकती। कबीरदास जी को याद करिए, क्या कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो, आप हंसे चलो, ऐसी करनी, तो करनी हमारी कृति कैसी। तो हमारा एक संदेश है कि हम विसर्जन कर आते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बस विसर्जन कर दिए, उस संदेश, उस विसर्जन से कुछ सीखे कि नहीं, भगवान गणपति के विसर्जन से कुछ सीखे कि नहीं। मृत्यु तो एक आवरण मात्र है, लेकिन वो भी हमारा उत्सव हो जाए। इस प्रकार से जीवन को जिए कि वो भी उत्सव में हो जाए, एक संदेश है। और किस प्रकार से हम जीवन को जीते हैं, जैसे कि आपने एक डोगरे जी महाराज जी कथा कहते हैं, कथा ये कहते कि एक सुनार, सोने का काम करने वाला, जो
जिस काम में पूरा मन से लगता है तो उसको वही चीज याद आती है। तो पेशा था, पारंपरिक पेशा था, और धीरे धीरे पेशे को करते करते शरीर वृद्ध होता है, और इतना शरीर वृद्ध होता है कि अब दुकान पे जाया नहीं जाता, घर पर ही उठने बैठने ही किसी प्रकार से हो जाए। धीरे धीरे वो भी उठना बैठना भी बंद हो गया, ऑन बेड की स्थिति हो गई। डॉक्टर को लेकिन चिंता ये मन में रहती कि बच्चे तो जाते दुकान पे, ये चिंता मन में रहती, पता नहीं किस प्रकार से लोगों को बच्चे डील कर रहे हैं, चला किसी कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, चिंता दुकान की लगी रहती। बच्चे बोलते सब ठीक चल रहा है, भगवान का नाम लीजिए। सब लोग ये कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से कष्ट कटते हैं, इस समय आप वही काम करिए, कष्ट कटे, भगवान की कृपा हो। कहें ठीक है, और कालांतर में बच्चे समझाते, लेकिन ये उनको चिंता लगी रहती कि दुकान पे क्या हो रहा हो। धीरे धीरे अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि काफी जोरों से बुखार आया, और डॉक्टर को बुलाया गया और पता चला कि बुखार काफी अधिक है, शायद 104 या 5 ऐसा कुछ। डॉक्टर ने थोड़ा सा बोला कि अरे बुखार तो बहुत अधिक 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ऐसा सुन करके जो वृद्ध थे, जो लेटे हुए बीमार थे, उस समझ में उनको आया, जैसा कथा उन्होंने सुनाया, हो सकता है कि उदंती हो, लेकिन प्रेरणा हमारे लिए सबक है, सीख है। ऐसा तो नहीं हम भी उसी प्रकार के। तो सीख जब उन्होंने बोला 105 डिग्री, तो जो वृद्धजन थे, जो लेटे हुए थे, उन्होंने कहा 105 का। हाँ, तुरंत ही उनके मुख से निकला कि बेच डालो, बेच डालो। बात समझ में नहीं आई कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब समझे नहीं, तो थोड़ा सा आवाज से कहें कि अरे हम लोग 80-82 में सोने का कुछ भाव था, 80-82 में पहले खरीदे थे, अब 105 मिल रहा है, तो उसको बेच डालो, बड़ा लाभ का समय है, बेच डालो। गलती मतलब वो ना करो, देर ना करो। अब ये बात कोई समझे ना समझे, वो खाली इतने कहते हैं कि मतलब बेच डालो, बेच डालो, और इस वित्ती से कि सोने का भाव। अब ये नहीं पता कि हमारा शरीर अब जाने वाला नहीं, सोने का भाव अच्छा मिल रहा है, 80-82 में खरीदे थे, 105 हो गया, अब इसको बेच डालो, बड़ा मुनाफा का चीज। और ऐसा कहते कहते बेच डालो, बेच डालो, उनके प्राण का अंत हो जाता है। कथा ये दृष्टांत फिर ये कहती है, व्यक्ति पैसा कमाना, धंधा करना, पेशा करना कोई पाप नहीं है, लेकिन धंधे के चक्कर में उस परमपिता परमात्मा को भूल जाना। जो दन दियो ताहे बिसरा, वैसे निमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकाम। उस धंधे के चक्कर में उस परमपिता परमात्मा के दी हुई संपत्ति को बिसरा देना, ये बड़ा पाप है। तो कथा ये कहती कि ऐसा न हो कि आप संसार में इतना आसक्त हो जाइए कि आप अपने परमार्थ से च्युत हो जाए। ऐसा न हो। क्या हम भी, आप भी ऐसा तो नहीं कि हम भी इसी दिशा में हैं कि जो दिन भर बस वही चक्र चलता रहा, वही सोच, कहते जैसी मति वैसी गति। तो गति अच्छी करनी है तो मति अच्छी होनी चाहिए।
तो किस प्रकार से हम जीवन को जी रहे हैं ये आपको अच्छे से पता होगा। दुनिया को दिखाने से चाहे नहीं दिखाने से बहुत कुछ फर्क जीवन में नहीं पड़ेगा। कुछ मोमेंट के लिए फर्क पड़ सकता है, लेकिन वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हम जीवन को जी कैसे रहे? ऐसे ही वर्तमान में कैसे जीवन को जी रहे। ऐसे ही एक आपने सुना होगा, हम सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इसलिए वही कथा को बार बार, भागवत जी वही है, उसी को बार बार सुनाया जाता है कि इस प्रकार से नहीं तो उस प्रकार से, किसी भी प्रकार से, पता नहीं कौन सी घटना, कौन सा दृष्टांत, किस मन स्थिति में व्यक्ति है, उसको वो मन स्थिति में वो चीज उसको उसका हित करते हैं। ऐसे ही एक वृद्धजन हमेशा अपने परिवार का जिस प्रकार से भरण पोषण हो सकता है वैसा करता है। धीरे धीरे शरीर का धर्म है, शरीर का अपने अनुसार चलती है और वो भी वृद्ध होते हैं और उनकी भी वही स्थिति होती कि चारपाई पे अंतर्गत वह आ जाता। और आपने सुना होगा इस कथा को, और एक ऐसी स्थिति होती कि अब लगेगा कि प्राण को खेलूं, अब कुछ ही घंटों के मेहमान बोलना चाह रहे, साफ आवाज नहीं निकल पा रही। एक बच्चे ने कहा कि हो सकता है कि भगवान नाम लेना चाह रहे हो, इसलिए हो सकता है नहीं ले पा रहे हो। दूसरे बच्चे ने कहा जो कभी नहीं लिया वो अभी कैसे ले सकता है। बात भी सही कहा, जो कभी नहीं लिया अभी कैसे, क्या हो सकता है कुछ बताना चाह रहे। तीसरे ने कहा कि बात समझ में नहीं आती, सब मिलजुल करके अब इसका क्या उपाय, किस प्रकार से डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर देखा, कहा कि हालत तो स्थिति नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब कुछ तो उपाय करिए। क्या एक ही अभी अस्त्र हमारे पास है, कुछ इंजेक्शन है वो भी मांगिए, कहिए तो लगाएं। कहे महाराज डॉक्टर साहब जैसे भी इनका हित हो करिए। कहे ठीक है, हम अपना प्रयास करके देखते, बाकी भगवान जाने, भगवान की इच्छा। ठीक है डॉक्टर साहब आप अपना पूरा प्रयास करिए। क्या थोड़ा महंगा सुई महंगी, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ ऐसी चीज बता दें जिससे कि कुछ हम लोग का कल्याण हो जाए। उनका इशारा था, हो सकता है कुछ द्रव्य के बारे में बता दें कि यहाँ से द्रव्य रखा हुआ है, उस लालच में। ठीक है, किसी प्रकार से मैनेज करके इंजेक्शन लगाया गया और थोड़ी देर में उसका असर भी आया। संयोग से आपने सुना, बड़ी प्रचलित कथा है, और जब उनको ज्ञान आया, बोलने की शक्ति थोड़ी आई, तो वो लोग बोले, वृद्धजन बोले कि मुझको घेरे क्यों हुए हो, वो देखो जो बचका जो है ऊंचा, घर का एक ऊंचा था उसको चबा रहा था, उधर देखो उतना नुकसान करा, तो ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरे ओर क्यों देख रहे हो। सब लोग देखे, वास्तव में ऐसा हो रहा था। और इतना ही बोल करके कथा ऐसा किंवदंती हो जाए, जो भी चीज हो ऐसा कहा जाता, ऐसा कह करके, दिखा करके, इशारा करके, और उनका भी प्राणांत हो जाता है। और कथा ये सिखाती कि व्यक्ति अंत तक भी अगर उसका मन, उसकी वृत्ति सिर्फ विषयों में ही, सिर्फ संसारिकता में ही लगी रहती है, तो आप कितना भी जोर जबरदस्ती कहिए कि भगवान का नाम ले लो, भगवान का सुमरण कर लो, तो बड़ी किसी की विशेष कृपा होती है कि अंत समय में भगवान का नाम आ जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। जिसे कोई है कथा कि नारायण का नाम ले लिया, बड़ा पापी, और उसकी मुक्ति हो गई। एक भगवान की विशेष किसी पर कृपा होती है,
नहीं तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा भगवान का सुमिरण करने के लिए, भजन करने के लिए, कि पता नहीं कब हमारी मृत्यु, कितना समय लगे, हम समय ही नहीं देते। अभी समय क्या हुआ, हम छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, कहा जाता है अभी से संस्कार दीजिए तो अच्छा होगा, लेकिन कहते हैं अभी बच्चे हैं, इनको अभी जरूरत क्या है। संस्कार एक उनको बोध कराना, ऐसा नहीं कि उसको घंटे भर 2 घंटे पर बैठ करके पूजा आरती में उनको सम्मिलित कराना, नहीं, उनको जगाना, उनको बोध कराना, ये संस्कार, ये शिक्षा कि होश में रहे, जगे रहे। आगे उनको उनके जो भी इतनी प्रतिकूलता रहती है, आप देखेंगे आज के समाज में अगर आत्मा का धनी नहीं है, आत्मबल व्यक्ति के पास नहीं है, तो छोटे छोटे चीजों से प्रभावित इतना हो जाता है, इतना सेंसिटिव हो जाता है कि कुछ का भी कुछ कर देता है। वो आपके बच्चे के लाभ के लिए, उसके भविष्य के नवनिर्माण के लिए ये कहा जाता है कि अभी से उसको अगर शिक्षा दी जाए, संस्कार दिया जाए, उसको बताया जाए, सिखाया जाए, तो कितना भी विपरीत परिस्थितियां, जिस प्रकार से भगवान प्रथम पूज्य गणपति का हम पूजन करते हैं, सिर्फ ओम गणेशाय नमः कहकर के नहीं कि बस कहा गया है कि भगवान का नाम ले लो, उनका पूजन कर लो तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी एक अध्यात्म है, इसलिए भगवान गणपति को प्रथम पूजा जाता है कि वो हमारे अंदर एक आत्मबल का संचार करते हैं। और विघ्न तो आएंगे, लेकिन विघ्न हरता का सुमरण करते रहेंगे तो विघ्न आए। जैसे संसार है, जीवन है, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कितना दुख आता है, कितनी संघर्ष आती है, लेकिन जो बोधपूर्वक जीता रहता है, ये उसको पता है ये भी बीत जाएगा, ये भी चला जाएगा। आप सब भक्तों के चरित्र को देखिए, उतना आत्मबल है, विघ्न आते हैं, लेकिन वो भगवान की कृपा से उतना पकड़े रहता, अपने भजन पे वो पकड़े रहता, भगवान की कृपा का आश्रय लिया रहता, भगवत आश्रय इतना रहता है, चाहे कितना भी आफत विपत उसको आ जाए, लेकिन वो सहारा पकड़े रहता है। वो ऐसा सहारा पकड़े रहता है तो जान जाता है शरीर भले चली जाए, कुछ भी हो, परमात्मा की कृपा, उनका विश्वास को नहीं छोड़ता। और उसी विश्वास के बल से जो इस स्थिति में हो जाता, शरीर रहे चाहे न रहे, उनको नहीं छोड़ना, चाहे कितना भी अपमान हो जाए, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, उनको नहीं छोड़ना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ये स्थिति रहती, इतना समर्पण रहता है। जब इतना समर्पण रहता है तो परमात्मा निश्चित तौर पे वो कृपा करता है। तो विघ्न हम भगवान गणपति का जो नाम लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मबल का संचार होता है। जब किसी भगवान का नाम लेते हैं, एक बल मिलता है, और बल के साथ साथ ये विश्वास भी रहता है कि हम उनके आश्रय में हैं। एक भजन बड़ा प्रचलित इस समय है, पतवार पे हो जब रघुवर, तो पतवार पे हो रघुवर, तू मानुष क्या डरना। जब भगवान है तो तूफानों से क्या डरना। तो ये चीज बोलने में जितना आसान, परमात्मा की कृपा होगी तभी आत्मसात हो सकता है, तभी हम धैर्य रख सकते, नहीं तो नहीं हो पाता। क्षण में हम बिखर जाते हैं। लेकिन भक्त का चरित्र पढ़ने से, इसलिए भक्त का चरित्र पढ़ा जाता है, भक्तों का चरित्र, कि उनसे प्रेरणा मिलती है कि अरे वो तो उनके साथ साथ इतनी घटनाएं घटी, लेकिन वो बिखरे नहीं, पकड़े रहे। तो हमारे साथ अगर उनसे कंपैरिजन करा जाए तो हमारे साथ तो बहुत छोटी घटना है,
उसका तो कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं, तो एक बल मिलता है तो आदमी फिर बढ़ता रहता है। इसलिए कहीं कहीं यहाँ तक कह दिया गया कि भगवत चरित्र से अधिक भक्त का चरित्र, एक प्रेरणा मिलती है। इसीलिए भक्तमाल की कथा का वर्णन भक्तों का चरित्र। तो अभी चर्चा ये थी कि हम अपने जीवन को, हमारा सुवर्ण हो क्या रहा, हमारा क्या, सोचिए ये जो शरीर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो शरीर है और इसी के लिए हमारी दौड़ होनी भी चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको पता है, होश में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही शरीर है, यही सौंदर्य है, लेकिन यही शरीर यही रहती, लेकिन उस आत्मा, वो ऊर्जा के निकल जाने के बाद, जिसके लिए कहा जाता है कि आप उधर ध्यान दीजिए, किधर तेरी मंजिल किधर जा रहा है, बाधा कहा जाता है, चेताया जाता है, सावधान किया जाता है। इसलिए कथा, इसलिए सत्संग, इसलिए कीर्तन, इसलिए भजन, कि किसी भी प्रकार से कोई सुन पाता हो या नहीं सुन पाता हो, लेकिन प्रकृति अपना बार बार किसी न किसी प्रकार से हमको संकेत करती, सावधान करती, हम समझे या न समझे, लेकिन हमको सावधान करती रहती। जो आत्मा अगर शरीर से निकलती तो कितना भी सुंदर शरीर, किसी सुंदर शरीर को हम से लेटे रहते, लेकिन उस परम चेतना के निकलने के बाद यही शरीर से हम दूर, मतलब थोड़े समय बीतते ही हमको डर लगने लगता है। आप अपने से ये एकदम बिहेवियर, प्रैक्टिकली ज्ञान, उस परम चेतना के निकलते ही कुछ ही क्षणों में ऐसा लगता है कि अब इस शरीर को जितना जल्दी इसके पंचभूतों में ये चली जाए तो अच्छा है। तो महत्ता किसकी थी? इस शरीर की थी कि उस परम चेतना की थी? उस परम चेतना को समझाने के लिए, बताने के लिए, सावधान करने के लिए, होश में लगाने के लिए, जगाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रकल्प हैं। तो क्या हम जागे, हमारा ध्यान उधर है कि हाँ बात तो सही, उसी के लिए सारा हमारे जितने प्रकल्प हैं उसी के लिए, उधर हमारी दृष्टि है कि नहीं? ठीक है, शरीर का धर्म है, करना है, लेकिन शरीर के धर्म के साथ साथ जैसे कभी चर्चा हुई कि पैसा कमाना कोई धंधा, कोई रखना कमाना कोई बुरा नहीं, लेकिन उस धंधे के चक्कर में उस परम पिता को, लक्ष्य को भूल जाना ये पाप है, पाप हो जाता है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते कि आगे धंधा पीछे धंधा, आगे धंधा और पीछे धंधा, धंधे पे धंधा। यहां कुछ न कुछ धंधा लगा रहता है, कभी गृहस्थी का, कभी घर का, कभी दुकान का, कभी परिवार का, कभी समाज का, कभी व्यवहार का, ये धंधा है। धंधे का मतलब नहीं सिर्फ दुकान का, धंधा मतलब इन व्यापक तौर पे इसको देखना कि आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे पे धंधा, और इस धंधे में जो प्रभु को सुमिर ले, इस धंधे में जो प्रभु को सुमिर ले,
वो साहिब का बंदा, वो साहिब का बंदा। गुरुदेव भगवान यही कहते थे, ठीक है धंधा कहते हैं कोई बुरा नहीं, लेकिन इस धंधे में उस प्रभु को सुमरण करना भूलना नहीं, ये करना है जीवन में, ये इसको लाना है कि हम विस्मरण तो नहीं कर रहे हैं। और उसी का कहते हैं कि सामने आप सुन, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, भूलना नहीं। बार बार चिताते, किसलिए चिताते? कि हम भूल जाएंगे, हम अपने परम लक्ष्य से च्युत हो जाएंगे, तो फिर पता नहीं ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो, ये वक्त नहीं फिर डुलने का, सत्संग करो। पता नहीं फिर मिले कि न मिले, पता नहीं कौन सा कर्म है। इसलिए सावधान करने के लिए भगवान की जो भी लीलाएं हैं हमको आनंद देने के लिए, भगवान को क्या है, वो अजन्मा अविनाशी, फिर भी हमारे लिए नरनाट्य करता हमारे लिए कि किसी प्रकार की इतनी व्याख्याएं क्यों, पुराण क्यों, इतना भागवत क्यों, किसी प्रकार से सावधान करने के लिए कथाओं के माध्यम से हम उससे जुड़ जाएं, हमारा संबंध हो जाए, हम उनको सुमिरन करने लगे। इसीलिए बड़ी अहद की कृपा, अजन्मा होते भी अवतरण लेने का, जन्म लेने का, एक लीला करना, एक नरनाट्य करना, हमारे ऊपर बड़ी कृपा। तो हम भगवान की लीला का संदेश समझें कि किस लिए कथाएं हैं, किस लिए सत्संग है, किस लिए भजन है, किस लिए कीर्तन है, किस लिए रोज स्तुति है, प्रार्थना आखिर है किस लिए? सावधान करने। कहां जाना है, किधर जा रहे हैं, भ्रमित तो नहीं हो। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमको किसी भी प्रकार से, हमको नहीं पता, अपनी क्षमता नहीं, आप अपने में लगा लें, अपने में जोड़ लें। और अपनी क्षमता नहीं इसलिए कहा गया कि आप वामन द्वादशी जो आ रही है, वामन अवतार, इस अवतार में भी भगवान एक संदेश देते हैं। अब संदेश आपको पता होगा, आपको कथा भी पता होगा। जब एक पद, दो पद, जब राजा बलि से भगवान ने मांग लिया, और तीसरे पद के लिए कोई जगह नहीं बचा, जब ये बोध होता है राजा बलि को, पहले तो अपने बल का, अपने राज्य का इतना अभिमान, अरे ब्राह्मण देवता मांगते क्या, अब कुछ और मांगो, छोटी मोटी चीज क्या मांग रहे हैं। देखिए व्यक्ति को किस प्रकार से पद मद से लिप्त कर देता है, पता नहीं चलता कि सामने है कौन। इतना, और उसका परिणाम ये होता कि भगवान को भी अपने अहंकार से, मतलब नीचा दिखाने की चेष्टा, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि जब ये बोध होता है
भगवान की ऐसी लीला जब ये बोध होता है कि इस 2 पद से सबको नाप लीजिए, लेकिन जो अहंकार युक्त वाणी जो थी, जो मस्तिष्क था जिससे ये बोला गया, वो तो अभी बाकी है। प्रभु आप इस मस्तक पर भी चरण रख दीजिए, इसका भी उदाहरण, इसको नाप लीजिए, मतलब समर्पित कर दिया अपने आप को। मतलब इसको नापने का मतलब कि अब वो सरेंडर, शरणागत हो गया, प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए। और जिस समय कथा और भी कई प्रकार की है, लेकिन जो हमको अच्छी लगी, प्रीतिकर लगी, ये शब्द लगे कि जिस समय बलि आत्मसमर्पण करता कि प्रभु गलती हो गई, कि जो अहंकार युक्त जो वाणी हमने बोला, ये मस्तक तो अभी झुकाया ही नहीं, इस पर आप अपना एक पद रख देते तो हम कृतकृत हो जाते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। ये ऐसी भावना आते ही, सोचिए, पहले अहंकार के कारण क्या स्थिति थी, और जो ही राजा बलि अपना अहंकार भूला और भगवान के आश्रय में होकर समर्पण हो गया, वही भगवान, ऐसी कथा में आता है कि वही भगवान वरदान देते हैं कि मैं तुम्हारा रक्षक बन के रहूंगा, उनके द्वारपाल हो जाता। मतलब ये है समर्पण, अहंकार की क्या स्थिति और समर्पण की क्या स्थिति। इसलिए कहा जाता है दान, दाता और देने वाला और लेने वाला। दान जो देता हो उसके अंदर ये बात न रहे कि मेरी चीज है, तो दियम वस्तु गोविंदम तुम भेव समर्पय, इस बात को दिखाने के लिए गोविंद तुम्हारी वस्तु है, तुमको समर्पित है, मैं निमित्त था, मैं अपना माना, मैं अहंकार किया, इसलिए मेरी गति हुई। इसलिए जो दान देता है ये न समझे कि हम कुछ विशेष किए, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम निमित्त बने, हमको जोड़ लिया अपने लीला। और लेने वाला उतना ही विनय युक्त हो, उतना ही ग्रहणशील हो, तो बड़ा ही आनंद आता है। तो ये कथा जो है वामन अवतार की अपने आप में एक, अगर हम अहंकार करते हैं तो हमारी क्या स्थिति होती है, अहंकार नहीं करते हैं तो क्या स्थिति होती है, और जो कुछ भी चीज है सब परमात्मा की है, हम एक निमित्त हैं। अगर हम निमित्त न होकर के अगर मालिक बनते हैं तो फिर हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए जितने भी चीज हैं, जितने भी कथाएं हैं, हमको कोई न कोई संदेश देती हैं, हो सकता है हम जाने चाहे न जाने, और सबका यही अर्थ होता है कि हे नाथ मैं आपको किसी भी प्रकार से सुदृढ़ करना। और चर्चा इसलिए की जाती है, चर्चा इसलिए की जाती है कि सुमरण करें। लोग कहते हैं पूजन करो, तो पूजन से क्या होगा? तो भगवान के लीला को समझने के लिए, लीला को जानने के लिए थोड़ा सा भगवान की जो चर्चाएं हो जाती हैं, उनके जो भी लीला कथा हो जाती है, उससे हमको एक हमारे अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, एक ऊर्जा का संचार होता है, बोध होता है, हमारी आंखें खुलती हैं और हम फिर प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनमें रमे रहते हैं। बाकी परमात्मा तो कहते हैं कि एक स्थिति ऐसी हो जाती है, गोपियों वाली स्थिति ऐसी हो जाती है, उधो मुझे ज्ञान की पोथी न पढ़ाओ, हम तो प्रेम दीवानी हो, तो प्रेम, हमको ज्ञान की पोथी की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी स्थिति वो नहीं है, उनकी ये स्थिति है कि यत्र तत्र
तो जहां भी देखते हो कन्हैया ही समझ में आता है, उस जहां भी देखते हो सावला ही समझ में आता है। तो जहां कोई दूसरा ही नहीं है जिसके लिए तो हम सब साधन करते हैं कि वासुदेव सरस्वती सब जगह वासुदेव दिखे, ये सब साधनों का मूल है। और गोपियों में सब कुछ वही कृष्ण दिखता, हर काम करके कृष्णमय ही हो जाती। जित देखो तित श्याम हुई, उनकी जित देखो तित श्याम हुई, तो श्याममयी दृष्टि उनकी, तो वो तो जो पूरे चीजों का सार पहले ही पा चुकी है। इसलिए आज हम उनकी चर्चा करते हैं। हम कितना भी पढ़ ले आकर के वही प्रेम में खत्म हो जाता है, वही श्याम में खत्म हो जाता है। इसलिए प्रयास करें, भगवान कृपा करें, वो प्रेम मिले, हम प्रेम का संवर्धन होता रहे, हम उस श्याम में डूबे रहे। बलदेव भगवान की जय। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, जय
श्री गुरुदेव भगवान की, अनंत श्री विभूषित श्री नारायण महाप्रभु जी की, परमहंस स्वामी केशवानंद भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री गजाराज श्री निर्मल नारायण महाराज जी की, स्वामी यमुना जी की, परम पूज्य श्री गिरधर नारायण महाराज जी की, नारायण संत मंडली की, श्री नारायण आश्रम की, गणपति भगवान की, शालिग्राम भगवान की, श्री सीताराम भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वरदायिनी मैया की, शीतला मैया की, दुर्गा मैया की, संतोषी मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, संगम भगवान की, अक्षयवट भगवान की, वीण माधव भगवान की, शंख माधव भगवान की, द्वादश माधव भगवान की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त बाल गोपाल भगवान की, आध्यात्म केंद्र की, आध्यात्म विद्या की, धर्म की, धर्म की, धर्म की। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप तरे भव सिंधु से और
परमेश्वर श्री सद्गुरु भगवान दया करके आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे निष्दिन हर पल आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन कर सके। आपके द्वारा दिए हुए कर्मों को नियमित समय पर पूर्ण कर सके। आप हमें कर्मशील बना दीजिए जिससे विश्व में सच्चे तत्व ज्ञान का प्रसार कर सके। विश्व की समस्त आत्माओं से पवित्र प्रेम कर सके। विश्व को सुख एवं शांति दे सके। हे सद्गुरु भगवान, आप हम पर ऐसी दया कीजिए जिससे हम सब आपकी कृपा पात्र बन सके। निष्दिन हर पल आपके अनुकूल बने रहें। हमारे मन का समस्त अज्ञान दूर हो। आपके साक्षात ईश्वर स्वरूप का दर्शन कर सके। श्री गुरुदेव भगवान की परम पूज्य श्री महाराज जी के आदेश से हम सभी साधकों के लिए 3 बातें, नियम, साधन और सत्संग परम आवश्यक है। सभी साधकगण नियम बनाकर साधन करें, नियम बनाकर सत्संग करें। ये भगवान गुरुदेव की वाणी है और गुरु वाणी का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करते रहना चाहिए। जो गुरुदेव ने कहा उसे हम सुने, मन में दोहराएं और जीवन में उतारें। भगवान गुरुदेव की 11 वर्षीय अखंड मौन की साधना जब पूर्णाहुति को आई तो उत्सव मना आश्रम में। वो अद्भुत क्षण था। हम लोग तो केवल पढ़ पाएंगे पुस्तकों से और कल्पना कर पाएंगे। कुछ लोग जो साथ में रहे वो उस कृपा को पाए। तो श्री महाराज जी ने पुस्तक में नारायण चरितावली में संकलित किया है कि गुरुदेव भगवान के 11 वर्षीय अखंड मौन का संत महापुरुष कितना बड़ा रास्ता दिखाते हैं। गुरुदेव भगवान मौन में थे तो पता नहीं कितने लोगों का कल्याण किए। जितने भी भक्त थे सबका नाम भगवान के नाम पर रखा था। सीताराम, गोविंद, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, राम इत्यादि, और भगवान के ही नाम से सबको पुकारा करते। अगर जरूरत पड़ी भक्त भी इतने कि उनके इशारों को समझने लगे। तो आप करे भव सिंधु से और ही लेन उतर आए। जो भी उनका हाथ पकड़ते हैं ना, वो पार हो जाने को तत्परता से आगे बढ़ने लगते हैं, उस दिशा को देखने लगते हैं। नाम तो ईश्वर का लिया और जो भी आशय गुरुदेव का है भक्त बिना बोले समझ जाता है। तो धीरे धीरे जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म की तरह ही बनना पड़ेगा। और ब्रह्म तो आपको बताता नहीं, वो तो उसके बारे में शास्त्रों में अंकित है। ईश्वर का कैसा स्वरूप है, ईश्वर केवल प्रेम के वशीभूत होता, तो फिर उसके अनुसार आचरण करना पड़ता। अभी संत जी सुना रहे थे, वो जो किसी के वश में नहीं, परवश जीव स्ववश भगवान का। जीव अनेक एक श्री करता। भगवान स्ववश है, अपने अनुकूल है, अपने अधीन है, केवल ठाकुर की ठकुराई है। और वो परमात्मा भी अपने भक्तों के अधीन हो जाता है, उनकी प्रेम की डोरी में बंध जाता है। जैसा अभी संत जी सुना रहे थे कि बलि के दरवाजे पर आए और बलि के अंदर अहंकार था। बलि ने जब सर्वस्व समर्पण किया तो भगवान उसके दरवाजे के रक्षक बन गए। कहने का अभिप्राय हम इसीलिए पूज्य श्री महाराज जी कहते हैं कि नियम से सत्संग करो। नियम से सत्संग करने से रोज विवेक की जागृति होगी। नहीं तो हम सोने लगते, तो माया का प्रभाव है, इतनी लहरें उठ रही है, कब कहाँ पे कौन सो जाए, इतने संगति को नहीं है। इसलिए संग, सत्संग का जो रंग है वो चढ़ा रहे और वो पक्का रंग बना रहे। इसलिए जरूरी है कि हम नियम से करें। और दूसरा, अगर अंतःकरण निर्मल है तभी उसका प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए नियम से साधन करना पड़ेगा। तो गुरुदेव भगवान नारायण महाप्रभु
मनुष्य अपनी अखंड साधना मौन व्रत का अब आज पूर्णाहुति का समय आया और भक्त आश्रम में बहुत उत्साह में थे, बहुत उत्सव मना रहे थे। तुलसी महाराज जी ने लिखा है, और अब की बार जो नारायण चरितावली वाली पुस्तक छपी है उसके पेज नंबर 140, 41, 42, 43 यहीं पे कहीं है, जरूर पढ़ें। जाने के बाद एक बार जरूर कभी समय मिले ऐसी जगह रखा रहे। पहले श्यामदासी संत जी थी तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में आगे ही रखा रहता था, जब भी कोई आते जाते, और जिस पन्ने को पलट लीजिए, कई बार अगर भक्त परेशान है अपने सांसारिक कारणों से तो उसको उस पन्ने पर जहां भी पढ़ना शुरू करे उसकी अपनी समस्या का समाधान मिला होगा। ये व्यक्तिगत अनुभव है। पढ़ाई के दौरान जब आते लक्ष्मी नारायण मंदिर से गुजरते, कई बार पुस्तक सामने रखी रहती, जो पन्ना पढ़ते अपनी व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसमें रहता। और ये संतों की कृपा है। जब भी समय मिले जरूर संतों की सत्संग वाली पुस्तकों को, क्योंकि संतों ने तपस्या करके लिखा है, परमात्मा को जान करके लिखा है, उनके साथ जी करके लिखा है। ये केवल बातें शास्त्रों में पढ़ लिया और पढ़ करके सुना दिया, वैसी वाली बात नहीं होती। तो संतों की लिखी पुस्तकों से अपना व्यक्तिगत कल्याण बहुत होता, इससे धीरे धीरे जगत का कल्याण होता। तो कितनी अद्भुत कृपा हुई थी गुरुदेव भगवान की, और संत सारे भक्तों के साथ में मिल करके और गुरुदेव के इस आज के अद्भुत समय को उत्सव के रूप में मना रहे थे। अब गुरुदेव भगवान का आज मौन व्रत टूटने वाला है। बहुत अद्भुत आनंद का उत्सव था। श्री महाराज जी ने जो संकलित किया है ना, कि विमान जैसा मंच सजाया गया था, गुरुदेव भगवान को बिठाया गया ऊपर, और उसके वृक्षों के ऊपर कागजों में दोनों में शायद पुष्प रखे गए थे। बहुत लोग तो जानते होंगे, उस चीजों को देखे होंगे, और जगह जगह पे उस पुष्प वर्षा समय समय पे ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जा रही थी। ये तो भक्त के अपने अनुभव है, अपने भाव है, जिस भाव के साथ उस घटना को वो स्वीकार करता है। आज क्योंकि जिसका उनसे अपनत्व होगा वही उस धारा में, उस दिशा में उतना कर पाया होगा। वरना कृष्ण के जमाने में तो जैसा अभी संत जी बता रहे थे कि कृष्ण के संग में तो गोपियां भी थी, और कृष्ण के संग में राधा रानी भी थी, कृष्ण के संग में यशोदा मैया, नंद बाबा सब थे। लेकिन उसी कृष्ण के पास में तो आने वाले बकासुर, अघासुर, पूतना, दुनिया भर के सभी भी। तो जो संग में आया, जिस भाव को लेकर के आया, वो खुद भी कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से आता है उसी भाव से हम भी उसे भज लेते हैं। और जो काल बन करके आया परमात्मा, उसको काल की तरह दिखता है। जब राम जी जनकपुर में घूमते हैं तो है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी, वैसी जैसी भावना रहेगी वैसा परमात्मा दिखता। कंस को तो भगवान कृष्ण हर समय काल दिखते थे जी, काल ही दिखता था कंस को। कृष्ण जब भी कृष्ण नाम से इतना भयभीत था कि आप प्रवचन करता तो बार बार इतना कह देते कि दाल में अगर वो छौंक लगी हो, वो काला दिख जाए तो उसे कृष्ण याद आ जाए, कहीं काला शब्द बोलना हो तो उसे कृष्ण याद आ जाए। तो इस तरह से वो कृष्ण के लिए द्वेष रखते रखते हर जगह कृष्ण उसके मन में, तन में, आसपास हर समय केवल कृष्ण दिखते थे। इसलिए उसकी अधोगति नहीं हुई, वो मुक्त हुआ भगवान के द्वारा मारा जाकर। तो वो स्थिति साधना में पहुंच गई, और संत महापुरुष को प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम में अधीन होकर के उनको जहां तहां यत्र तत्र सर्वत्र, जैसा संत जी कहते हैं, हर जगह कृष्ण दिखने लगते हैं। तो स्थिति वैसी ही हो कि हर जगह हमें कृष्ण दिखे, हर रूप में कृष्ण दिखे। फिर भक्तों की भावना अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति इतनी अद्भुत हो गई कि भक्त बने भक्ति से सराबोर आनंद में डूबे हुए। और आज गुरुदेव प्रवचन करेंगे, 11 वर्ष की मौन साधना टूटेगी उनके मुखारविंद से सुनने के लिए, क्योंकि भक्त भी कई बार बहुत अधीर हो जाता है, प्रभु अपने मुख से कुछ तो कहेंगे। तो भाव जिसको लेकर के भक्त आया था, आज उसका जीवन धन्य होने जा रहा था। और बहुत अद्भुत शब्द है गुरुदेव भगवान के लिए, भक्तों ने भजन गाया है, और उस भजन को गाने के उपरांत गुरुदेव भगवान जब विराजते हैं जी, तो गुरुदेव भगवान ने 11 वर्ष का मौन थोड़ा का अर्थांश समझेंगे। ऐसे महापुरुष लोग फिर पहले क्या बोलते हैं, उत्सुकता बन जाती है। और गुरुदेव भगवान ने सबसे पहले, गुरुदेव भगवान की जय हो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यही स्तुति परमात्मा की थी। वही सर्वत्र है, वो सब कुछ है, वही माता है, वही
वही सखा है, वही बंधु है। यहाँ तक कि दो तरह से इसको देखिए, जो अपने लिए है सब वही है, और दूसरा अर्थ ये भी है कि संसार में जितने भी रूप दिखते हैं जी, सब में उसी को देख लो। माता में देख लो, पिता में देख लो, बंधु में देख लो, सखा में देख लो, धन में देख लो, दौलत में देख लो, संपत्ति में देख लो, विपत्ति में, हर स्थिति में जी तुमेव सर्वम मम देव देव, मेरे सारे देव आप हो प्रभु। और उस एक का जब हम आराधना करते हैं तो अभी जैसा समझी जाए तो प्रेम के वशीभूत हो जाता है जी। वो बिल्कुल अनंत है, उसका कोई अंत नहीं, वो बिल्कुल अनादि है, कोई शुरुआत नहीं, कोई मध्य नहीं जी। कृष्ण को तो जब विराट स्वरूप देखते हैं तो अर्जुन प्रार्थना करते हैं तो आत्मा आदि नहीं देख पाता, अंत नहीं देख पाता, मध्य नहीं देख पाता प्रभु। हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती अजानता महिमानं तवेदम, वो अद्भुत स्वरूप जब भगवान का देखा होगा तो वो सर्वत्र वही दिखते हैं। तो वही कहने का अभिप्राय था, जब हम उनको इस तरह से देखने लगे, अपने अंदर वो समाहित हो जाए, केवल उसी का प्रेम का बोध हो, वो परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर के ऐसे भक्तों के अधीन होकर के बैठ जाता। ऐसे भक्तों की इच्छा होती तो ऐसा व्यवहार करता संसार के। फिर कहने की क्या बात है, प्रकृति तो उसके अधीन है जी, बिना उसके इशारे के एक पत्ता नहीं हिलता। फिर वही कहानी हो जाती जी कि प्रहलाद कोई वेद नहीं पढ़ा होगा, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा होगा, प्रहलाद ने तो केवल नारद जी का गुरु ज्ञान लिया था जी, वो भी तब जब गर्भावस्था में अपनी माँ के पेट में नारद जी की कृपा हुई थी। वो गुरु की कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद जी को परमात्मा से प्रेम जगा था, और जगने के बाद, जन्म लेने के बाद वो प्रहलाद जब धरती पर आता है तो केवल परमात्मा दिखता, प्रेम में डूबा हुआ भक्त बालक, परिस्थितियों चाहे जहां गिराया गया हो, पहाड़ से फेंका गया हो, अग्नि में जलाया गया हो, हाथी से कुचला गया हो, परिस्थितियां जो हो, वो प्रेम में डूबा हुआ भक्त, और इसीलिए उसका रक्षा कवच परमात्मा बन करके आया। और कहते भी हैं, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हुए, संसार बैरी हो जाए जी। और इसीलिए ऐसे पहुंचे तो संत महापुरुष कहते भी हैं, जब मीराबाई ने प्रश्न किया था गोस्वामी तुलसीदास जी से, तो गोस्वामी जी ने भी अपने कुछ विनय पत्रिका की पंक्तियां भेजी थी कि जाके प्रिय राम बैठी की दशता कोटि बैठी समझत परम सही। तो जिसका प्रिय राम सीता नहीं है उससे दजिए, हटिए, दूर हटिए, दुसंगः सर्वत्रैव त्याज्य, नारद भक्ति सूत्र में आता है। तो कहने का अभिप्राय सत्संग को किसी भी प्रकार अपनाइए। ऐसे महापुरुष मिलते हैं तो कल्याण के सूत्र दे जाते हैं जी। सब जानते हैं अजामिल की कथा को, संत आए थे, पत्नी को दे गया था प्रसाद, और दिए हुए प्रसाद की बदौलत नामकरण केवल कराया था, और वो अजामिल की मुक्ति का कारण बन गया। तो कहने का अभिप्राय संतों की कृपा को ले। तो जब गुरुदेव भगवान इस प्रकार से प्रवचन करना शुरू किए थे, सबसे पहले गुरुदेव भगवान ने भक्तों को कहा था, सब खूब हंसो। पहले गुरुदेव के प्रवचन के पहले कहा खूब हंसो, लोग खूब ठाठा के हंसते हैं। उसमें आगे भी लिखा है, गुरुदेव ने कहा ठहाका लगा के हंसो, मतलब अंतर मन से बिल्कुल मुक्त होकर के। गुरुदेव ने बहुत अद्भुत बात कहा कि देखो जी, जैसे आत्मा शाश्वत है ना, वैसे ही जब तक कर्म की पूंजी खत्म नहीं होती तब तक शरीर भी शाश्वत है। नाना प्रकार की जोनियों में आना जाना पड़ेगा, मतलब शरीर को इतना अन्यथा ना ले, ये शरीर ही माध्यम है। खलु धर्म साधन, सारे धर्मों के साधन का ये मानव मात्र का शरीर है। साधन नाम मोक्ष का द्वारा, मुक्ति का दरवाजा है, साधनों का नाम है। सारे साधन इसी शरीर से किए जा सकते हैं जी। अगर हम चाहे भी तो पशु योनि में रह करके अपनी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे भी तो कोई साधन नहीं कर सकते, परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं जगा सकते। लेकिन मनुष्य जीवन में ये स्वतंत्रता उपलब्ध है, चाहे तो कुछ भी। तो कर्म की पूंजी को मिटाना होगा। गुरुदेव भगवान ने बहुत अद्भुत बात कही। गुरुदेव ने कहा था कि हमारे और आपके कर्मों के संचित पुण्य कर्मों की बदौलत ये मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ और ये मिला, तो गुरुदेव ने इस बात को रखा वहां कि ये मनुष्य शरीर मिला संचित पुण्य कर्मों की बदौलत। इसीलिए हर समय आनंदित रहो। वो परमात्मा का स्वरूप भी है, इसलिए भी आनंदित रहो। जितना हो पाए गुरु भक्ति, गुरु सेवा, परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का स्मरण आप जरूर पेज नंबर 140-140 इस पे जरूर पढ़े। नारायण चेतावनी जो गुरुदेव भगवान ने पूज्य श्री महाराज जी ने लिखा, जैसा घटना घटी थी, भक्त खूब आनंद
आनंदित थे, बहुत आनंद में रहो। तो ऐसे सद्गुरु शरीर धारण करके जब धराधाम पे आते हैं तो अपने भक्तों के कल्याण का मार्ग केवल बता करके नहीं जी, केवल गुरु ज्ञान जहाज के निज समाज लिए साथ अमरपुरी को ले चले जिनके पकड़े हाथ, अगर हाथ पकड़ लिया तो पहुंचा करके आते हैं। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा संत जी को अक्सर कहा करती है, तो अंग्रेजी का एंड है, दो शब्दों को जोड़ता है। जीव को शिव से जोड़ने वाला कोई है केवल गुरु। ईश्वर से इस जीव को जो भिन्न हो गया है माया के कारण, उससे अगर कोई जोड़ सकता है तो केवल गुरु। और वो गुरु आप तरे भव सिंधु से खुद भी तरता है और रही ले उतरा है। इसीलिए कभी भी चाहे वो कबीरदास जी हो, संजोबाई हो, पिछली बार भी कहा था, ये वेद भी, पुराण भी, उपनिषद भी, शास्त्र भी कहते कहते थक जाते हैं, पूरा अनुवाद नहीं कर पाते। असित गिरी समम स्यात् चरण सिंधु पात्रे सुर तरु वर शाखा लेखनी पत्र मुरली लिखत यदि गृहीत्वा शारदा शर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। अगर पर्वत के समान स्याही हो, समुद्र के समान अगर दावात हो, कल्पतरु की टहनी हो और मां शारदा खुद धरती को कागज बना करके उस पर लिखे, तो हे प्रभु तो भी तुम्हारे गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। और ऐसा जो अगम अगोचर अपार है, उसकी महिमा को कोई क्या शब्दों में ढाल पाएगा। ये तो अंतःकरण में जब रस के रूप में उत्पन्न होता है न जी। गिरधारी श्याम बनवारी, भजो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, भजो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम यही सत्संग का पुण्य फल है। अंतःकरण में प्रेम उपजना चाहिए, यही गुरु सेवा का फल है। लेकिन गुरु सेवा करने के बाद ये मिल जाता, कहना नहीं पड़ता। जब भी गुरु सेवा करें, अपने अहंकार को किनारे करके, जैसा राजा बलि ने किया था जी ईश्वर के चरणों में, किनारे कर दे, कर ले गुरु सेवा, फिर जो उपजता है उसका फिर रस खत्म नहीं होता, वो उस रस में गोते लगाता ही है जी। और उस रस में जब आनंद सिंधु में जीव डूब जाता है ना, तो वो अपने स्वरूप को प्राप्त करने लग जाता है। और अपने स्वरूप को प्राप्त कराने के लिए केवल और केवल मार्ग गुरु ही देता है, जीव को कोई दूसरा नहीं दे सकता। नाना प्रकार के देवी देवता होंगे जी, आप अपने मन के अनुसार भक्ति करना चाहेंगे, मन ही को सुधारना है और मन ही से कर रहे हैं, मन नहीं सुधर पाता। साधन केवल गुरु कराता और हृदय को निर्मल कर देता। अंतःकरण निर्मल होने पर वो परमात्मा जो किसी के बस में नहीं आता, छछियाकर छाछ पे नाच नचावे ताई गई वाली है, तो वो थोड़े से छाछ पर मक्खन पर लट्टू होकर के नाचने लगता। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा केवल जीव के बस में, उन गोपियों के बस में प्रेम के कारण ऐसी लीला करता। चाहे वो उखल बंधन लीला हो, चाहे वो माखन चोरी लीला हो, अनंत प्रकार, इतने अनंत प्रकार की लीलाएं परमात्मा करता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहम सुनहि बहुविधि सब संता। लेकिन ये सारी चीजें संतों के सानिध्य में आकर के मिलती। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं नियम से सत्संग। अंतःकरण जब
निर्मल होगा न जी, तभी इसमें प्रेम दिखाई देगा, प्रेम पनपेगा और कथा में भी आनंद आएगा। तो हृदय की निर्मलता परमात्मा की प्राप्ति में मुख्य मार्ग है। इसीलिए निर्मल मन जन सो विपावा, मन को निर्मल करें और इसके लिए जरूरी है कि नियम से साधन करें। नियम से साधन करेंगे अंतःकरण निर्मल होगा। रोज करने से ना मन सदने लगता है परमात्मा में। और उन भक्तों से पूछिए न जी, जब नारायण महाप्रभु जी के जो सानिध्य में रहे, उस स्थिति में रहे जब उनका मौन व्रत टूट रहा था, आनंद में डूबे हुए थे और परमात्मा ने उनके सम्मुख जब बैठ करके मानव जीवन की महत्ता को बताया, संत की महत्ता को बताया, गुरु की कृपा को बताया था, उस शब्द को पकड़ करके जीने का मन करता है। वैसी परिस्थिति में इसने पुण्य से महाराज जी ने कितनी कृपा की, चाहे बाद में क्यों न जन्म ले, परमात्मा की कृपा मिल जाएगी, उस स्थिति में पहुंचा जा सकता है। केवल गुरु कृपा से संभव है। 2 मिनट बहुत प्रेम से, बहुत भाव से। गुरुदेव सहारा बन जाओ, 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 गुरुदेव हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, प्रभु आप किनारा बन जाओ, प्रभु आप गुरुदेव सहारा बन जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, प्रभु आप किनारा बन जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, प्रभु आप किनारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, हरिया जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, हरिया जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, हरिया जाओ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर निर्मल नारायण नारायण नारायण, निर्मल गिरधर नारायण नारायण नारायण, गिरधर गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
श्री गुरुदेव भगवान की, श्री नारायण महाप्रभु जी की, स्वामी केशवानंद भगवान की, श्री निर्मल नारायण महाराज जी की, श्री गिरधर नारायण महाराज जी की, स्वामी जमुना जी की, नारायण संत मंडली की, श्री नारायण आश्रम की, समस्त देवी देवताओं की, समस्त बाल गोपाल भगवान की, अध्यात्म केंद्र की, अध्यात्म विद्या की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, हरि बोल जय। बैठ के मोबाइल में चलेगा, सब मोबाइल में करो।